जिस तरह से चंद्रमा पृथ्वी पर शीतलता का स्रोत है और सूर्य पृथ्वी पर गर्मी का स्रोत है, उसी तरह से चंद्रभेदी प्राणायाम करके हम अपने शरीर में शीतलता को ला सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराधा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद अनुराधा में। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल होता है वो हमारा सूर्य स्वर होता है, यानी पिंगला नाड़ी, और हमारी जो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल होती है वो होती है हमारी चंद्र नाड़ी, यानी ईड़ा नाड़ी। हमारा जो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है वो हमारे शरीर का कूलर है और हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है वो हमारे शरीर का हीटर है। तो अभी गर्मी का मौसम है और हम आज करने वाले हैं चंद्रभेदी प्राणायाम, यानी हम अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करेंगे और अपने शरीर को शीतलता प्रदान करेंगे, ठंडक प्रदान करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, यदि आपको बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, आपकी जो लाइफस्टाइल है बहुत भागदौड़ वाली है, आपका मन अशांत रहता है, तनावग्रस्त रहता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आप लोगों के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही फ़ायदेमंद है। यदि आप गर्म स्थान पर रहते हैं, आपको बहुत गर्मी लगती है, या फिर कई लोग होते हैं जिनके हाथ और पाँव में बहुत पसीना आता है, यदि आपको पित्त संबंधित समस्या है, जैसे आपको खट्टी डकारें आती है या एसिडिटी की समस्या है, तो उन लोगों के लिए भी चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये तो हो गई इसके फ़ायदों की बात। अब हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझ लेते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है। एक होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इनका हमारे शरीर में काम क्या है? देखिए, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, यदि कोई भी संभावित खतरा आता है तो ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्ड करती है और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे शरीर को काम डाउन रखता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे रेस्ट मोड को स्टिमुलेट करता है, ओवरऑल हमारी बॉडी को रिलैक्स रखता है, हमारी हार्ट बीट को स्लो डाउन करता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम करने से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जिससे हमारे शरीर का तनाव दूर रहता है, हमारा माइंड, हमारी बॉडी काम डाउन रहती है। तो इस तरह से चंद्रभेदी प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसको करना कैसे है, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि किन लोगों को चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि आपको कफ संबंधित कोई समस्या है, आपको सर्दी, खांसी, जुखाम, नज़ला ज़्यादा रहता है, यदि आप अस्थमैटिक है तो आपको चंद्रभेदी प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में इसे ना करें क्योंकि ये हमारे शरीर में ठंडक को बढ़ा देगा और हमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा सर्दियों के टाइम में। इसके अलावा यदि आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आप इसे अवॉइड करें। और जिनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है गुस्से की वजह से, तनाव की वजह से, या जिनको ज़्यादा फीवर रहता है, उन लोगों को ये प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। तो अभी हम करने वाले हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। इसके अलावा आप गर्मी में और कौन से प्राणायाम कर सकते हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। उसके लिए सीधे बैठ कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे। अब आपको क्या करना है, ऑलवेज लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है, यानी कि हमारा बॉडी का जो कूलर है, जो कूलिंग इफ़ेक्ट है, उसको एक्टिवेट करना है और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है। तो उससे क्या होगा, हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी और हमारी बॉडी में शीतलता बढ़ जाएगी। तो चलिए कैसे करना है। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right,
Inhale from left, exhale from right। एक तो ये तरीका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनहेल यानी जो हमारा जो पूरक है और हमारा जो एक्सेलेशन है उसका टाइम पूरक से डबल कर देंगे। देखिए कैसे, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम राइट। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरक करेंगे, लेफ्ट को बंद किया, और राइट नॉस्ट्रिल से रेचक करेंगे। अगेन लेफ्ट से इनहेल करेंगे 1 2 3 4, एक्सेल फ्रॉम राइट 1 2 3 4, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale from left 1 2 3 4, exhale from right 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखा आपने मैंने क्या किया। जब आप शुरुआत करते हैं तब आप इनहेल और एक्सेल इक्वल रख सकते हैं, यानी आपका सांस लेना और छोड़ना बराबर हो सकता है। लेकिन जब आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने पूरक से ज़्यादा अपने रेचक के लिए समय बढ़ाइएगा। यानी आपने अगर 4 काउंटिंग तक पूरक किया है, इनहेल किया है, तो आप फिर 6 धीरे धीरे 8 काउंटिंग तक यानी डबल काउंटिंग तक रेचक का टाइम बढ़ाइएगा, तो ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। एक कम से कम 10-10 के 3 राउंड कीजिएगा और इसका लगातार अभ्यास कीजिएगा। इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होगा, आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।